बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल $33 ऊपर चली गई। 33 से जो है वो उसने अपना बहुत हाई लगा दिया, यानी 2119 तक ये चली गई थी मार्केट। और अभी जो मार्केट चल रही है वो मैं अभी बाद में बताता हूँ, उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज का जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपको मैं बता दूं कि 7:45 पे यूएसए का फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है और 8 बजे जो है आईएसएमसी सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। इस टाइम जो है, अच्छा, रात को 10 बजे एफओएमसी मेंबर बार की स्पीच भी है। ये जो टाइम आपको मैं बता रहा होता हूँ, या जो भी फंडामेंटल्स होते हैं आपको भी पता होता है, तो उस वक्त तो आपने बहुत एहतियात करनी होती है और बड़ी एहतियात से ये काम करना होता है। अच्छा, अब आज एक और बात सुनिएगा कि ग्रुप में अभी एंट्री मैंने बंद की हुई है। मेरे पास जो है वो तकरीबन 80 से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, लोग हो गए हैं, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मज़ीद लोगों से गपशप लगाना। तो लगातार मुझे बोलना पड़ता है, मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। कल मेरे एक बहुत ही लाडले बच्चे का जो अकाउंट उड़ गया एसएल ना लगाने की वजह से। आप लोग भी समझिए, खुदारा एसएल ज़रूर लगाया करें। अच्छा, बात हम ये भी करेंगे कि आज आपको मैं एक डिफरेंट एंगल से ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। अगर आपको नहीं फ़ायदा होता तो फिर बेशक ना देखें, कोई बात नहीं, लेकिन जब देखें तो पूरी देखें ताकि आपको बात समझ आए। अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में 2116 को ये टच कर रहा है, अपने हाई को, जो आज का हाई है। और 2016.86 इसका हाई है। हम आज के दिन जो करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो फिजिकल गोल्ड का रेट है वो 2,21,220 रुपये में बाइंग और 2,21,810 रुपये में सेलिंग। रवा 2,19,125 रुपये में बाइंग और 2,19,725 रुपये में सेलिंग। कल रात की जो मैंने वीडियो बनाई कि शहबाज शरीफ, वो देख लीजिएगा। शहबाज शरीफ के दौर में, यानी कि आते ही कुछ अरसे बाद ही गोल्ड बढ़ जाएगा, उसकी मैंने वजूहात आपको बताई हैं। लेकिन मैं इंट्राडे की बनाता हूँ। खुदारा इस बात को समझा करें। लोग अजीब बातें करते हैं कि इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। भाई आज के दिन क्या करेगा वो बताता हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट जितनी मर्जी बढ़ जाए ये इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा। जो आपका फिज़िकल हमारा पाकिस्तानी मार्केट में ये इतनी तेज़ी से नहीं जाएगा, ऑलरेडी ऊपर था ये, ठीक है। तो लिहाजा इस लिहाज से भी देखिएगा, ये गोल्ड का आज भी बढ़ने का बुलिश ट्रेंड हुआ है, बड़ा सख्त इसका चांस है। और ये हमने इधर क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, वो ये कि हम इसको नीचे अगर हमें सबसे आइडियल जगह हमें मिलती है 2095, अगर हमें ये 2095 पर मिलती है तो हम इसे बाइंग करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ से खुदारा वो नहीं लीजिएगा यार, सेलिंग ना लीजिएगा। अब बुलिश ट्रेंड मुकम्मल तरीके से इस्टेब्लिश हो गया। कल जो है आप ये सोचे होंगे कि यार बीच में अब जो है किसी भी जगह पे आपकी कोई भी एनालिसिस उठा लीजिए, उसका क्या एनालिसिस था, वो यही था कि गोल्ड ने रिट्रेस करना है। हमारा भी यही था और हमने इस लिहाज से कल 2088 पर हमने सेलिंग दिलवाई, उससे हमने कुछ फ़ायदा हासिल किया। फिर एक हमने सेलिंग दिलवाई तकरीबन 95 और 98 के दरमियान, 98 पे दिलवाई और उसका एसएल हिट हो गया। उसके बाद जब ये ऊपर गई तो वहाँ से कुछ बच्चों ने सेलिंग ली जो अपने हाईएस्ट पे थी, वो 18 पे, तो तब कुछ बच्चों ने सेलिंग ली और वहाँ से वो थोड़ा सा रिट्रेस करके उस वाले एसएल को उन्होंने उस जो खाया गया था उससे ख़त्म किया। तो ओवरऑल वो फ़ायदे में रहे, लेकिन चंद बच्चों ने एसएल नहीं लगाया और जिसकी वजह से बहुत खौफनाक नताइज उनको भुगतना पड़े। अभी हमने क्या सोचा है कि 1995 या 2000 चलें,
हम 2100 के करीब अगर ये आता है तो हम इसे बाइंग की तरफ देख लेंगे, ठीक है। और बाइंग हम ले लेंगे और इसका एसएल लाजमी लगाएंगे। मार्केट बड़ी देखें अनप्रेडिक्टेबल हुई हुई है। आप, मैं, हम सब ट्रेडर्स हैं और हम अपने अंदाज़ों के मुताबिक चलते हैं, लेकिन मार्केट क्या कर रही है ये आपको खुद ही पता है कि मार्केट आपके अंदाज़ों को ख़राब कर रही है, आपको उलट, आपको गलत, आपको जो है वो बेवकूफ़ साबित कर रही है हर जगह पर। अब दूसरी सूरत में हम इसको 2122 पर हम इसको बाइंग की तरफ फिर देखेंगे। अभी हमने ना बाइंग देखनी है ना सेलिंग देखनी है, ये बात जहन में रखिएगा। अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है वेट करने के अलावा। वेट कर लिया करें, ना लें ट्रेड, लेकिन वेट कर लिया करें। अगर आपके टारगेट पे आती है ओके ले लें, नहीं आती ना लें। सिल्वर 23.73 चल रहा है, इसने भी बहुत लोगों का बेड़ा गर्क किया है। हमारे ग्रुप में किसी एक ने भी इसमें ट्रेड नहीं की, लेकिन जो मैं 4-5 ग्रुप्स में बैठता हूँ, उधर देखता हूँ, समझता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, बड़े बड़े लोग हैं वो, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो, हमारे जो है वो म्यार से बहुत बुलंद हैं, तो उनको भी कल सिल्वर ने बहुत तड़पाया है। अच्छा, इसके बाद 23.74 पे चल रहा है, इसको भी हम नीचे से बाइंग की तरफ देखेंगे और 23.230 और 40 के दरमियान में इसे बाइंग में ज़्यादा सेफ समझता हूँ। 78.45 पे चल रहा है ऑयल में कल सेलिंग निकली थी, लेकिन क्योंकि इसका भी कल बुलिश ही निज़ाम था और गोल्ड में हम देख रहे थे हालात, लिहाजा हमने इसको टच नहीं करने दिया किसी को भी। मैंने ऑयल में किसी को टच नहीं करने दिया, ये आपको मैंने बताया है। अब आप ये देखिएगा कि अभी 78.44 है, इसको हमने 79 यानी 79.30 और 50 के दरमियान इसे सेलिंग में देखूंगा। ये तो हमारा आज का ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ गोल्ड का, यानी कि ट्रेडिंग का। तो देखें, आप इसको बॉक्सिंग से तशबीह दे सकते हैं। बॉक्सिंग रिंग में उतरने से पहले आपको ये भी पता होता है कि आपको भी मार पड़ेगी और आप मारने के लिए उतरते हैं, आप जीतने के लिए उतरते हैं। अब आपको मार खाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जैसे ही आप बॉक्सिंग में पंच मारने लगते हैं तो आप अपने फेस को एक्सपोज कर देते हैं उसके आगे, और वो आपको पंच मार सकता होता है, वरना आप पंचों से मार ही नहीं सकते, वरना तो आप यूं करके खड़े रहें। तो आपको पंच मारने के लिए अपना चेहरा एक्सपोज करना पड़ता है। उसके बाद आप उसे पंच मारने की कोशिश करते हैं। इस दौरान अगर वो आपको पंच मार दे तो उसका पॉइंट्स हो जाते हैं। अब जब बीच में रेस्ट का टाइम आता है, आप उस वक्त बड़े ठंडे दिल से सोचते हैं, समझते हैं, आपको पंच पड़ गया है, आपके खिलाफ पॉइंट्स बन गए हैं, तो अब आपने बड़े सोच समझकर फिर जब रिंग में दोबारा जो बीच में राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 और राउंड 4 के दरमियान जो वक्फे आते हैं, उन वक्फों के दरमियान आप बैठते हैं, पानी पीते हैं, तसल्ली करते हैं। तसल्ली के बाद फिर आप उठते हैं, फिर रिंग में जाते हैं और फिर आप अपनी बॉक्सिंग स्ट्रेटजी सेट करते हैं कि अब मैंने इस तरह एक्सपोज किया था तो उसने मुझे इस तरह मार दिया, और फिर आप उसको पिटाई उसकी करते हैं और फिर अपना पॉइंट्स उसके पहले बराबर करते हैं, फिर उससे जीतते हैं। ये और ट्रेडिंग, बॉक्सिंग और ट्रेडिंग, इसको मैंने मिला के असल में आपको समझाने की कोशिश की है कि थोड़ा सा दिल गुर्दा भी रखना पड़ता है। साथ भाई अगर लग गई है तो उसे बर्दाश्त करो और फौरी तौर पे ऐसे लगाकर निकल जाओ, और फिर दूसरी स्ट्रेटजी खामोशी से बैठकर आराम से तसल्ली से अपने दिमाग को कूल करके आप बनाएं। अपने उस नुकसान को पहले एसएल को पूरा करें और उसके बाद दूसरी ट्रेड के बारे में सोचें कि अब आपने अब मज़ीद फ़ायदा लेना है या फिर आप यहाँ से बाहर निकल जाएं, आज का मुकम्मल कर लें। ये इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर नॉट अलाउइंग एनीवन इन द ग्रुप नाउ।
میں انشاءاللہ اگلے مہینے تک دیکھتا ہوں، اگر میرے پاس کچھ ویکینسیز یعنی کچھ جگہ خالی ہوئی تو ضرور آپ لوگوں کو میں نمبر دوں گا، آپ ضرور کال کریں اور گروپ میں شامل ہوں۔ اللہ حافظ۔